हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए क्लास 8 का एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग देखेंगे आज 3.2 का। ठीक है, 3.2 का देखेंगे। चलिए देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग किताब सामने में रखिए, हम भी रखते हैं। ठीक है, आप लोग 3.2 में है, एक नंबर में निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बाबू x का मान ज्ञात करने पूछ रहा है। चलिए हम कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। ठीक है, एक हमको इसका, चलिए एक इसका हमको पहले बाबू बोल रहा है एक फिगर बनाने, मतलब फिगर बनाएंगे ऐसे करके। पहले जोड़ दिया है बाबू, ठीक है, फिर ऐसे करके जोड़ दिया है, फिर इसमें जोड़ दिया है, ऐसे करके मिलाया है। ठीक है, फिर ऐसे करके दिया है, फिर इसमें दिया है ये x का मान दिया है। ठीक है, ये x का मान यहाँ पे दिया है 125 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया है यहाँ पे 125। तो जानते हैं बाबू, हमको x का मान नहीं पता है तो मानते हैं, माना कि x। ठीक है, माना कि x। हम देखो बाबू, हम बताते हैं दिमाग में बाबू, तुम लोग देखिएगा कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, माना कि x, तो बरान कोण का है। ठीक है, बरान कोण का योग, तो बरान कोण का योग लिख दो बाबू। कोण का योग, कोण का योग। ठीक है बाबू, बरान कोण का योग। तो हमको कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। आप लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम जानते हैं 360 डिग्री है। तो हम 125 प्लस 125 बराबर हमको 360 मान लिए। 360 यहाँ पे, अब इसका जोड़ के हम यहाँ पे जो लिखेंगे बाबू, आप लोग को यहाँ बताते हैं। तो हम लोग जोड़ की कितना आएगा, 5 5 10 का 0 से 1 2 2 4 1 5 1 1 2, तो बराबर 360। आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं इधर बराबर से जो इधर आता है तो हम मान लेते हैं माइनस। तो जैसे यहाँ बताते हैं यह माइनस है तो इधर आएगा तो हमको प्लस में आएगा। जैसे ये प्लस में है, ठीक है, हमको इधर आया तो माइनस है। ठीक है, आप लोग को ये पहले से पता है 1-2 क्लास से। ठीक है, तो हमको 360 में से हम 250 घटा देंगे। आप लोग जानते हैं, तो इसका हमको जो आएगा, इसका जो हमको आएगा तो 0, तो हमको 110 डिग्री। ठीक है, तो हमको एगो कोण कितना डिग्री का है, 110। ठीक है, ऐसे सवाल बनेगा, ये सही है, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए बाबू 2 नंबर आप लोग देखिए, आप लोग किताब सामने में रखिएगा। 2 नंबर में एक ऐसे करके दिया है फिगर बनाने। हम लोग जो फिगर बना के आप लोग दिखाएंगे, चतुर्भुज वाला था, ऐसे करके फिगर बनाएंगे। ठीक है बाबू, तो आप लोग जानते हैं, आप लोग से बाबू पूछते हैं, आप लोग को पता होगा जैसे ऐसे करके रहता है, ऐसे करके। ठीक है, तो उसका बाबू आप लोग, इसका जो ऐसे करके कौन रहता है, समकोण, इसको मानते हैं हम समकोण। ठीक है बाबू, इसको क्या बोलते हैं हम बाबू, समकोण। समकोण मानते हैं इसको। जो इसका जो ऐसे करके रहता है, ऐसे करके रहता है, तो हम इसको मानते हैं, किताब में भी लिखा होगा आप लोग को सूत्र में, इसको बोलता है 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है बाबू, आप लोगों को पता है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसका जो फिगर दिया था, फिगर बनाते हैं। ऐसे करके दिया है, ठीक है, ऐसे करके दिया है। हम लोग इतना अच्छा फिगर नहीं आता तभी बनाते हैं बाबू। ठीक है, फिर ऐसे करके दिया है हमको। ठीक है, ऐसे करके दिया, फिर इसका ऐसे करके मान दिया है। फिर बाबू ऐसे करके हमको दिया है, ऐसे करके दिया है, फिर हमको ऐसे करके दिया है। इसका मान दिया हमको बाबू x दिया है। ठीक है, फिर हमको ऐसे करके दिया है, ऐसे सटा के ऐसे करके, ऐसे करके दिया है।
तो इसका मान जो बोले थे आपको बाबू 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमको इसका मान दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, ऐसे करके दिया, हो गया। चलिए हम जानते हैं कि हमको x का पटाना है, तो हमको x का पटाना है, तो माना कि x बराबर कितना डिग्री का, वर्णन कोण 360 डिग्री का होता है। तो हम मान लिए, तो हम अब कैसे लिखेंगे, हमको 60 डिग्री है, अब हम 60 डिग्री इसमें से घटा सकते हैं क्या। यहाँ पर हमको 70 था, ठीक है, यहाँ पर हमको 70 डिग्री का था। ठीक है, तो हम माना कि x बराबर 360। अब हम कैसे हुआ तो हम इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखो, सूत्र के हिसाब से वर्णन कोण का योग, वर्णन कोण का योग, तो बाबू योग होता है, तुम लोग को बता दिए 360। ठीक है, तो बाबू 360 जो होता है, तो 70 60 दिया है, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 70 प्लस 60 बराबर 360। देखो आप 360 कैसे आया, तो ये हमको 360 था, यहाँ पर हम लिख दिए 360। ठीक है, चलिए 360 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो हमको 130 आएगा। ठीक है, 130 डिग्री, तो यहाँ लिखिए 360। ठीक है बाबू, 360 में से 360 डिग्री में से हम 130 घटा देते हैं, तो हमको कितना डिग्री आएगा इसका बाबू, तो हमको कितना डिग्री आएगा, तो इसका हमको, चलिए 0 का 0, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, तो हमको इसका आएगा 230। ठीक है बाबू, चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर कितना है। देखो बाबू, एक चीज गलती कर दिए, बताते क्या, यहाँ पे लिख देते आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कहीं तो लिख देते हैं। देखिए इसका 70 था या 60, हमको ये कौन हमको बोले थे, ये कौन 90 डिग्री का, 90 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 360। अब तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर हम बताते हैं 70 60 90, तो 0 9 15 15 7 22, तो हमको आया 220 बराबर 360। ठीक है, 220 में से 360 में से माइनस 220 घटाएंगे, तो हमको कितना आएगा हमको 50 डिग्री का आएगा आंसर। ठीक है, चलिए हमको कहीं तो गलती होगा, प्लीज हमको माफ करिएगा। ठीक है, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये भैया को नहीं आता है। ठीक है, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए इसका 50 डिग्री आया, कैसे आया, तो 0, अब हमको 6 इसमें से 6 में से 2 घटाओ, तो 50 आएगा। चलिए हो गया, चलिए हम 2 नंबर पाते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर पाते हैं हम। इसमें दिया है बाबू 1 नंबर में 2 का 1 में, एक समबाहुभुज के प्रत्येक भरण कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसके 1 नंबर में 9 भुजाएं। 9 भुजाएं हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, जो 9 भुजाएं हैं तो हम कैसे मान लेंगे 9 भुजाएं। चलिए हम इसको बनाते हैं, चलिए हम इसको बनाते हैं। चलिए हम बनाते हैं। 9 भुजा था, 2 का 1 लिखते हैं 1 नंबर में, 9 भुजा। ठीक है, 9 भुजाएं। ठीक है, 9 भुजा है, तो हम जानते हैं बाबू, तुम लोग जानता होगा इसका जो वर्णन कोण का योग देखो। ठीक है, वर्णन कोण का योग, कोण का योग, योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम 360 में से बाबू 9 से बोले थे, 9 से भागा देंगे कितना आएगा 40, तो हमको 40 डिग्री। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर में है, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर में है, आप लोग कितना समय में रखिएगा। 2 नंबर में 15 भुजाएं हो, मतलब 15 भुजा है, तो यहाँ हम बनाते हैं 15 भुजाएं वाला। तो देखो 15 भुजाएं। ठीक है बाबू, 15 भुजाएं, यह हो गया 15 भुजाएं। तो वर्णन कोण का योग, तो लिख देते हैं बाबू फिर वर्णन कोण का योग, वर्णन कोण का योग।
कोण का योग। तो कोण का योग कितना है बाबू, वर्ण कोण का योग कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री है, 360 में हम 15 से भागा देंगे कितना आएगा 29 2 0 60, कितना बन पाएगा 60, तो हमको आएगा 26। तो देखते हैं 15 से भागा देते हैं यहाँ पे 29 2 तो हमको कितना आएगा यहाँ बाबू 24 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 24 डिग्री। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे भी फिर आंसर हम देख लेते हैं, तब मान लेंगे 24 डिग्री। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए हम 3 नंबर देखते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में बाबू क्या है, देखो 3 नंबर में है एक समबाहुभुज के कितने भुजाएं होगी यदि एक वर्ण कोण का योग माप 24 डिग्री हो। ठीक है, 24 डिग्री। तो लिखो यहाँ लिखो माना कि x बराबर 24। तो 3 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो वर्ण कोण का योग, तो वर्ण कोण का योग, वर्ण कोण का योग, कोण का योग, कोण का योग कितना है बाबू 360। सूत्र में भी है तो हम लोग जानता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 हो गया। तो 360 में हम बाबू 24 से भागा देंगे, कितना मंथ में कटेगा, जो हम तुमको बोले थे। तो हम इसमें कितना मंथ से कटाएंगे कि जो कट जाए तो पूरी, तो हम कितना मंथ में कटाएंगे इसको। चलिए हम काट का आएगा, हमको देख लीजिएगा काट के 29 2 1। ठीक है, 60 इतना डिग्री का होगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इतना हो गया, तो हम लोग लिख सकता है बाबू 15 भुजाएं। तो लिख दो 15 भुजाएं, हो गया ये आंसर। ठीक है, चलिए हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए हम 4 नंबर देखते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका प्रत्येक अंत कोण 165 डिग्री का हो। 165 डिग्री का हो, तो हम 165 डिग्री का हो तो हम कैसे मान लेंगे 165 डिग्री है। तो चलिए 165 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम इसका 165 डिग्री है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 165 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक अथवा कोण का 165 डिग्री मान लिए। माना कि 165 डिग्री, 165 डिग्री। ठीक है, तो हम इसका 165 डिग्री माने। अब हम क्या करेंगे, तो हम मानते हैं कि देखते हैं इसमें कटता है कि नहीं। चलिए आप लोग को देखते हैं। चलो बाबू, इसका मान नहीं माना कि x 365। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, बहुभुज की संख्या ज्ञात है जिसका इसका प्रत्येक अथवा कोण 165 डिग्री। ठीक है, इसका कितना डिग्री है, तो हम जानते हैं वर्ण कोण कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम कैसे मानेंगे इसको, 360 में से 165 भागा दे सकते हैं। चलिए हम इसको नहीं दे सकते हैं, तो हम 360 में से 165 को घटाएंगे, कितना आएगा 5 205 डिग्री का होगा। ठीक है, यदि नहीं होगा तो हमको भी डाउट लगता है, यदि नहीं होगा तो हम लोग को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर बनाते हैं आप लोग कागज में लिखल है। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक वर्ण कोण का माप 22 डिग्री हो। चलिए हम बनाते हैं इसका। तो इसका दिया है माना कि वर्ण कोण का
माप, वरन माना कि वरन कोण का माप क्या डिग्री है बाबू? 22 डिग्री। तो वरन कोण का योग कितना डिग्री होता है? तो लिख दो बाबू, वरन कोण का योग। तो योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री का। ठीक हो गया। 360 में अब हम भागा देख सकते हैं। तो लिखो 360 भागा 22। तो हम देखते हैं यहाँ पे 22 से भागा देंगे 360 में। ठीक है, तो 22 का 22 ही आएगा पहले। 6 में से अब हम दो कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। 1 4 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 0। तो हम 22 गुना हम क्या करेंगे? तो हम कर देते हैं, देखो बाबू 360 में 22 से विभाजित नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे? तो लिख दो क्योंकि तो बाबू क्योंकि लिख दो, क्योंकि 360 को 22 से, तो लिख दो 22 से विभाजित नहीं करता है। हो गया आंसर, विभाजित नहीं करता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर बनाते हैं बाबू। ठीक है, तो बाबू गला दर्द करता है तो धीरे से हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर में क्या लिखल? अब लोग किताब सामने में रखिएगा, हम भी रखते हैं। किस समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अतः कोण संभव है? ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। इसका आंसर हम लिख देते हैं पहले। तो क्या डिग्री का अंतर है? तो आंसर में लिख दो, तो कितना डिग्री का है? 5 का 20 डिग्री में। ठीक है, देखो सॉरी 5 का 20 में दिया है। क्या यह एक किसी समबहुभुज के अतः कोण हो सकता है? क्यों? चलिए इसके बारे में लिखा है। ठीक है, चलिए हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो लिख दो 5 का 20 में, क्योंकि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक बरहम कोण, ठीक है, तो लिख दो बाहरी कसक कोण। ठीक है, बाहरी कसक कोण। ठीक है, तो 180 डिग्री का वार्षिक कोण 180 माइनस 22 बराबर 158 है। ठीक है, लिख दो 158 है जो, ठीक है, इसके बारे में लिख दो, है जो 360 को, ठीक है, इसके बारे में लिख दो, जो बोल रहे 360 को विभाजित नहीं करता है। विभाजित, इसके बारे में लिख दो बाबू, विभाजित नहीं करता है। विभाजित नहीं करता है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, चलिए तो लिख दो ऐसे, क्योंकि प्रत्येक बृहस्पति कोण 180 माइनस 22 बराबर 158 है, जो 360 को विभाजित नहीं करता। 158 से 360 में भागा तो नहीं लगेगा। ठीक है, इसी लिख दो, हो गया। चलिए 6 का देखते हैं बाबू। चलिए जो समझ नहीं आता तो हमको बोलिएगा। ठीक है, हम फिर बताएंगे, 10 बार बताएंगे। ठीक है, चलिए 6 का एवं किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अतः कोण संभव है? क्यों? चल इसका बनाते हैं हम बाबू। चलिए हम इसका बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे इसका। चलिए हम बनाते हैं इसका बाबू। तो लिख दो 6 का ए नंबर में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 बहुभुज का समभुज है। तो लिख दो क्योंकि, तो बाबू लिख दो क्योंकि समबाहु
समबाहु समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो बाबू त्रिभुज लिखो यहाँ पे, त्रिभुज त्रिभुज तीन 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 भुजाओ बुझाओ बुझाओ का एक, ठीक बाबू लिख दो, एक समबाहुभुज है तो लिख दो समबाहुभुज है, समबाहुभुज। ठीक है, समबाहुज, ठीक समबाहुज है। इसलिए बाबू, इसलिए हम क्या करते हैं बाबू, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है, इसलिए तो लिख दो, इसीलिए इसीलिए इसके इसके प्रत्येक अठकोण प्रत्येक, इसके प्रत्येक या प्रत्येक अठकोण लिख दो, अठकोण 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 न्यूनतम माप, तो लिख दो बाबू न्यूनतम माप। ठीक है, न्यूनतम माप लिख दो, न्यूनतम माप क्या डिग्री का होता है बाबू, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है बाबू, ये आंसर है 6 का ए का। ठीक है, 6 का ए का ये आंसर है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम, तो लिख देना। ठीक है, 6 का क्वेश्चन में लिख देना, आउट है ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लिख देना 6 का ए में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीन बहुभुजों का एक समबाहुभुज है, इसीलिए तो इसीलिए है, इसीलिए इसके प्रत्येक अठकोण न्यूनतम का माप 60 डिग्री होता है। ठीक है, न्यूनतम माप कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। चलिए 6 का बी नंबर में क्या है, आप लोग को सामने में रखते हैं। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का माप बनाना कोण संभव है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, 6 का बी नंबर। चलिए 6 का हम बी नंबर बना सकते हैं, तो हम लिख देते हैं। चलिए हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, खाली इसके बारे में 2 लाइन लिखना है, तो लिखो हम, तो लिख दो हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि, ठीक है, देख सकते हैं कि सबसे लिख दो। ठीक है, सबसे बड़ा बहिष्ठी कोण या कोनो 120 होगा, तो लिख दो 120 होगा। कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री। देखो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बहिष्ठी कोण का डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, तो लिख दो होता है। ठीक है, चलिए इतना ही। ठीक है, चलिए आप लोग को जरी बाबू मैथ और साइंस पढ़ना है तो हम अब तुमको फ्री में पढ़ाएंगे। तो मेरा नंबर है 80 51 43 92 86। ठीक है, तो हम फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ और साइंस। ठीक है, और PDF भी देंगे फ्री में। ठीक है, चलिए बाय बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। जरी बाबू देखो समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग लाइव भी देंगे, तो पूछिएगा हमको, भैया इसमें नहीं आता है हमको, कोई बता दीजिए तो आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए इतना ही, और कल देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय बाय।